दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल इरिगेशन टैंक में फोमिंग क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, किस वजह से फोमिंग होती है और इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। इसको जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बायोलॉजिकल इरिगेशन टैंक में फोमिंग यानी कि झाग बन रहे हैं, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो उन सभी कारणों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला कारण है फिलामेंटस बैक्टीरिया, जैसे कि नोकार्डिया और माइक्रोथ्रिक्स का ओवर ग्रोथ होना। जब ये ओवर ग्रोथ में हो जाते हैं तो ये सरफेस पर चिपक जाते हैं और कंटिन्यूअस फोम जनरेट करते हैं, इसलिए फोमिंग का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। दूसरा कारण सर्फेक्टेंट यानी कि डिटर्जेंट, ऑयल, ग्रीस अगर हाई कंसंट्रेशन में वेस्ट वाटर में आते हैं तो इसकी वजह से भी बायोलॉजिकल इरिगेशन सिस्टम में आपको फोमिंग की समस्या होती है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपके बायोलॉजिकल इरिगेशन सिस्टम में एमएलएसएस यानी कि मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स का हाई होना। उसकी जब कंसंट्रेशन हाई होती है या इसके साथ साथ इसमें जो इरिगेशन है वो एक्सेस में होती है, तब भी फोमिंग कंटिन्यू बनती रहती है। और फोर्थ जो कारण है ये भी हो सकता है कि आपका सिस्टम स्टार्टअप फेज में हो, यानी कि इनिशियली आप सिस्टम पे लोड ले रहे हो, या हो सकता है कि आपके सिस्टम में हाइड्रोलिक लोड या जो पॉल्यूटेंट का जो लोड है यानी कि जो शॉक लोड सिस्टम में आ रहा हो, इसकी वजह से भी बायोलॉजिकल इरिगेशन टैंक में फोमिंग देखने के लिए मिलती है। तो जिन कारणों को मैंने आपको बताया ये नॉर्मल कारण है। इन कारणों को पहले अगर जब भी आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो फोमिंग की, तो इन कारणों को एक बार आप जरूर चेक करिए कि इनकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सिस्टम में फोमिंग हो रही हो। तो इसको आप कैसे खत्म करते हैं, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको आप समझते हैं। तो सिस्टम में जो फोमिंग है इसको कंट्रोल करने से पहले इसके नेचर को समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है इसको जानिए। तो अगर टैंक में जो फोमिंग दिख रही है वो व्हाइटनेस है, उसमें हल्की लेयर्स उसकी दिख रही हैं, या एक टेम्परेरी बेस पे है, तो ये बायोलॉजिकल इरिगेशन टैंक में ऐसा कई बार होता है। तो इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर फोम ब्राउनिश, थिक और स्टेबल है तो ये फिलामेंटस बैक्टीरिया का इंडिकेशन है, जो स्लज ब्लॉकिंग का कारण बनती है। ये फोम के लेयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे इरिगेशन टैंक का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है और कई बार ऑर्डर की समस्या होती है। ये तो हो गया कि फोमिंग क्यों होती है और इसको कैसे पहचानते हैं। अब समझते हैं इसके कुछ इफेक्टिव टिप्स के बारे में कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोसेस कंट्रोल। तो सिस्टम में जो रिटर्न जो स्लज जाती है यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं रास, तो उसमें से वेस्ट किया जाता है। तो आपका जो वेस्ट जो रेट है उसको आप एडजस्ट करिए, जिससे जो फिलामेंटस जो बैक्टीरिया है उनका जो ग्रोथ है वो कंट्रोल होगा। तो आपका जो फीडिंग है और जो सिस्टम का जो पैरामीटर है उसके हिसाब से आप उसको वेस्टिंग रेट को सेट करिए, जिससे आप जो फोमिंग की समस्या से बच सकते हैं। सेकेंड स्टेप है वो है एंटी फोम एजेंट। ये सिलिकॉन या पॉलीग्लाइकॉल केमिकल होते हैं जो फोम ब्रेकर का काम करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि इसकी लिमिटेड क्वांटिटी ही यूज करें। थर्ड स्टेप है सरफेस स्प्रे। इसमें प्लेन वाटर से फोम को डिस्पर्स करते हैं। फोर्थ स्टेप है वो है न्यूट्रिएंट बैलेंस, यानी कि सिस्टम में नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो करेक्ट रेशियो होना चाहिए उस रेशियो को मेंटेन करके फिलामेंटस बैक्टीरिया के ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे फोमिंग की समस्या कम हो जाती है। और फिफ्थ स्टेप है वो है ऑक्सीजन कंट्रोल। तो सिस्टम में आप जो एयर जो सप्लाई कर रहे हो उसको आप एक्सेस में ना सप्लाई करो, यानी कि सिस्टम में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी कि जो डीओ 2 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, तो उसको उतना ही मेंटेन करें, यानी कि 2 से 3 तक हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा ना हो। अगर एक्सेस में डीओ होती है तब भी फोमिंग की समस्या होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि बायोलॉजिकल इरिगेशन सिस्टम में फोमिंग हो रही है तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसमें जो फोमिंग है वो कैसी है, इसको आप कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में भी आपने जाना, और इस फोमिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी आपने जाना। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।